कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो फोटो वोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल को जी फोटोवोल्टाइक सेल, 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 फोटोवोल्टाइक सेल। दूसरा में होगी, दूसरा में है कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से। तीसरा कहा जाता है कि विद्युत अपघात के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र होता है m बराबर जीट जी एम, m बराबर जीट जी एम, m बराबर जीट ग्राम, m बराबर जीट ग्राम। क्या? m बराबर जीट ग्राम, 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 m बराबर। चौथा, बैटरी की क्षमता में कैसे बताई जाती है? एम्पियर घंटा के माध्यम से। क्या? बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा। पांचवा, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है बकलिंग के कारण। क्या? बकलिंग के कारण, 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 बकलिंग के कारण। छठा है कि विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम, 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 विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम। सातवां, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। आठवां में, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी मतलब कम समय में उच्च दर के बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? बूस्ट आवेश, बूस्ट आवेश, बी बूस्ट आवेश, बूस्ट आवेश, बूस्ट आवेश, बूस्ट आवेश। नौवां में है कि कार्बन जस्ता सूक्ष्म सेल में कौन सा विद्युत अपघात उपयोग किया जाता है? कौन से विद्युत अपघात कार्बन जस्ता सूक्ष्म सेल में कौन सा विद्युत अपघात उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड। क्या? अमोनियम क्लोराइड बी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बी हो जाएगा। 10वां में क्या है? 10वां में भी सुन लीजिए। 10वां में है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रभावित होना कौन सा प्रभाव है? विद्युत अपघात। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक, बी ए रासायनिक, ए रासायनिक, रासायनिक नहीं रासायनिक, सॉरी रासायनिक होगा डी रासायनिक हो जाएगा डी, रासायनिक हो जाएगा डी, रासायनिक हो जाता है। द्रवों में विद्युत धारा को प्रभावित होना कौन सा प्रभाव होता है? डी रासायनिक, डी रासायनिक, डी रासायनिक, डी रासायनिक। 11 में है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ होता है का प्रयोग होता है? कौन सा पदार्थ का होता है? कौन सा पदार्थ का होता है? तो अस्पान शीशा, अस्पान शीशा हो जाएगा बी आंसर, अस्पान शीशा हो जाएगा बी आंसर, अस्पान शीशा हो जाएगा बी आंसर। 12 में कह रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होता है? कौन सी तकनीकी प्रयोग होता है? तो कैथोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा बी, कैथोडिक सुरक्षा बी, कैथोडिक सुरक्षा। 13 में हो रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल उपयोग होता है? डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल होता है? तो सी हो जाएगा पारा, सी हो जाएगा पारा, डिजिटल घड़ी में हो जाएगा सी पारा। 14 में है समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव हो जाएगा? तो इसका 14 के सी आंसर हो जाएगा लघुपथित हो जाएगा, लघुपथित हो जाएगा, लघुपथित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघुपथित हो जाएगा, लघुपथित हो जाएगा, लघुपथित हो जाएगा, लघुपथित हो जाएगा। 15 में बैटरी आवेश में फाइन
सेलेस्टर स्विच का क्या कार्य है? फाइन सेलेस्टर स्विच का क्या रहता है? 15 का हो जाएगा ये धारा रेटिंग का चुनाव, धारा रेटिंग का चुनाव, इसका आ जाएगा ए आंसर धारा रेटिंग का चुनाव, धारा रेटिंग का चुनाव। 15 में धारा रेटिंग का चुनाव, 15 15 15 15 16 में बोला जा रहा है कि सौर सेल में तापमान में संदर्भ में निर्गत शक्ति का क्या प्रभाव, निर्गत शक्ति का क्या प्रभाव? डी, इसका आ जाएगा डी, तापमान में कमी के साथ कमी, इसका आंसर हो जाएगा डी, तापमान में कमी के साथ कमी। 17 में बोला जा रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? तो 17 का हो जाएगा डी आंसर, विद्युत अपघात विशिष्ट, विद्युत अपघात, इसका हो जाएगा डी आंसर, विद्युत अपघात विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में, विद्युत निर्धारित करने में। 18 में क्या है? 18 में है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र है बी, एम बराबर जीट, 19 में है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघात की सतह का उपयोग किया जाता है। 19 को हो जाएगा डी आंसर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या हो जाएगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। 20 में हो जाएगा सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघात की सतह का क्या उपयोग किया जाता है? 19 के डी हो जाएगा, 19 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। 20 को हो जाएगा परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? तो परिपथ का कुल वोल्टेज हो जाएगा 20 के हो जाएगा 1.5 वोल्ट। 21 में है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो 21 के बी हो जाएगा, 21 के बी हो जाएगा लेड प्रोक्साइड। 22 में बैटरी के आवेशन के दौरान पेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? 22 के ये हो जाएगा गैसों के स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु, 23 में क्या है? 23 में है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? मतलब कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? 23 के हो जाएगा बी, इसमें ट्रिकल आवेशन विधि हो जाएगा, ट्रिकल आवेशन विधि। 24 में हो जाएगा सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? 24 के हो जाएगा सी, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। 25 में हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? 25 के हो जाएगा ए जस्ता। 26 में चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है?
चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा, 26 का हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा 1.1182 mg कोलम्ब। आइए 27 में क्या कह रहा है? बोला जा रहा है 27 में कि निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? ऋणात्मक प्लेट पर आएगा सी हो जाएगा इसका आंसर लेड सल्फेट। लेड सल्फेट क्या आ जाएगा? लेड सल्फेट हो जाएगा सी आंसर। 28 में हो जाएगा सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य है। विभाजक का उद्देश्य क्या है? मतलब सीसा अम्ल में बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? विभाजक का उद्देश्य क्या है? 28 का हो जाएगा सी। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपथन होने से रोकना। मतलब यही है कि सीसा अम्ल बैटरी से विभाजक का उद्देश्य क्या है, तब मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी कि धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपथन होने से रोकेगा। क्या रोकेगा? 29 में आइए बोला जा रहा है सीसा अम्ल बैटरी विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भी हाइड्रोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोमीटर। 30 में आइए बोला जा रहा है इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? कुछ कह रहा इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? 30 में बोला जा रहा है इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एसीआर उपयोगित इन्वर्टर। आ जाइए 31 में सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ेगा? ए इसका आंसर है इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, इलेक्ट्रोडों को मुड़ जाना, यही अंतर होगा। यही बकलिंग दोष का प्रभाव है कि इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। 32 आइए 32 में क्या कह रहा है? बोला जा रहा है परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? 32 के हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा 4.5 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी 4.5 वोल्ट। आइए 32 हो गया ना। 33 में क्या है? 33 में बोला जा रहा है शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दस्ता ए 32 के नहीं 33 के बी हो जाएगा कार्बन होगा। बाबू क्या बोल रहे हैं तुम लोग? ए नहीं कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। 34 में भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? 34 के हो जाएगा बी। 34 के हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा घटेगा। बी घटेगा। 35 में वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? 35 के हो जाएगा डी। 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 डी अम्ल जस्ता प्लेट का अमलगम करके 36 के हो जाएगा। बोला जा रहा है कि m बराबर ZI/T सूत्र में Z अक्षर से किसे इंगित करता है?
तो 36 के हो जाएगा बी। जेड अक्षर से विद्युत अपघात का इसी से होता है। क्या होगा? इसी से होता है, इसी से होता है, इसी से होता है। 36। अब आइए 37 में आइए। बोला जा रहा है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? 37 के हो जाएगा, 37 के हो जाएगा ए 0.329 mg कॉलम, 0.329 mg कॉलम। क्या हो जाएगा? 329 mg कॉलम। 38। सीसा एसिड बैटरी में बल्किंग दोष का क्या कारण? कौन सा कारण है? कौन सा कारण है? कौन सा कारण है? कारण कौन सा है? कारण कौन सा? सीसा एसिड में बैटरी में बल्किंग दोष का क्या कारण है? 38 के हो जाएगा ए। 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 अति आवेशन या अति निरावेशन, अति आवेशन या अति निरावेशन होगा। 38। 39 बच गया है। 39 में क्या होगा? 39 बोला जा रहा है, 39 में कहा जा रहा है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्गित स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उच्च दर निरावेशन टेस्टर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब लास्ट में आप लोग ही बताइएगा इसका आंसर। हम इसका आंसर नहीं बताने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 40 का आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। बोला जा रहा है इलेक्ट्रोलिक्स के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, बाय।